जयंत चौधरी का दिल्ली सर्विसेज बिल पर राज्यसभा में वोट नहीं देना क्या महज इत्तेफाक है या फिर सोची समझी रणनीति? अब ये सवाल उठने लगे हैं क्योंकि जब पूरी विपक्षी एकता इस बिल के खिलाफ संसद में दिखाई दी तो फिर ऐसा क्या था कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए जयंत चौधरी ने बिल के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल चर्चा ये भी चली कि जयंत चौधरी की बीजेपी से बातचीत हो रही है और यही वो वजह है जिसकी वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। यूपी सरकार में मंत्री जीपीएस राठौर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जयंत चौधरी सूट सिलवा ले। सुनिए आप भी पहले क्या बोले जीपीएस राठौर। अब देखिए क्या निर्णय करते हैं। मुझे लगता है कि वो सूट बूट सिलवा लें तो अच्छा है। तैयारी उनकी चल रही है, आपको लग रहा है? अब देखिए क्या करते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, सूट सिलवा लें तो अच्छा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी ये कह दिया कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि जयंत आएंगे। राजभर ने यह भी कहा कि जब मैं कह रहा था कि दारा सिंह चौहान आएंगे तो कोई नहीं मान रहा था, लेकिन अब वो आ गए। देखिए आगे क्या होता है। दरअसल बीजेपी से नजदीकी की कहानी क्या है ये तो जयंत जाने। उन्होंने अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं किया है कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन संसद में विधेयक के खिलाफ वोट नहीं डालने पर जो सफाई आरएलडी की तरफ से आई उसमें कहा गया कि जयंत चौधरी की पत्नी अस्पताल में थी, इस वजह से वो संसद में वोटिंग में शामिल नहीं हो सके। उन्हें परिवार के साथ उस वक्त रहना जरूरी था। आपको बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी व्हीलचेयर पर आए तो बेहद बुजुर्ग शिबू सोरेन सहारे के साथ वोट देने संसद आए थे, लेकिन जयंत चौधरी दिल्ली में रहते हुए संसद में नहीं गए। दरअसल जयंत चौधरी के वोट न डालने की कहानी दिलचस्प बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं है। बिल पर वोट न डालने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी ने दूसरे दलों की तरह इस बिल पर समर्थन के लिए जयंत चौधरी को कोई भाव नहीं दिया था। यानी अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से खुद मुलाकात करके उनसे इस विधेयक पर समर्थन मांगा था, लेकिन जयंत चौधरी को सपा गठबंधन के कोटे में मान लिया गया और अरविंद केजरीवाल तो दूर, उनके किसी बड़े नेता ने भी जयंत चौधरी से मिलकर समर्थन नहीं मांगा और यही बात छोटे चौधरी साहब को खल गई। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि जयंत चौधरी से सीधे समर्थन न मांगना आम आदमी पार्टी की बड़ी भूल थी। अब दिलचस्प बात यह है कि क्या समर्थन नहीं मांगना महज आम आदमी पार्टी की तरफ से भूल थी या फिर एक रणनीति का हिस्सा, यानी कि सोच समझकर उठाया हुआ कदम। एक चर्चा ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते हैं। जाट बिरादरी में भी अपनी चौधराहट बनाए रखना चाहते हैं और अगर उनसे समर्थन नहीं मांगा गया तो वो खुद से आगे बढ़कर समर्थन दे देंगे। इसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो बेंगलुरु की बैठक में जयंत चौधरी से समर्थन लेने की बात हुई थी, लेकिन जैसे अलग अलग नेताओं से वक्त लेकर मुलाकात करके समर्थन मांगा गया, ऐसे जयंत चौधरी से नहीं मांगा गया। वहीं आरएलडी को जानने वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और आरएलडी के टकराव की एक वजह भी है। आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव के जरिए गठबंधन में घुसने की कोशिश करके गाजियाबाद और मेरठ जैसी सीटें चाहती है, जबकि आरएलडी भी इन सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में जयंत चौधरी को आम आदमी पार्टी से कोई खास फायदा नजर नहीं आता और पश्चिम में उन्होंने अपने समीकरण बुनने शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्ष गठबंधन में जयंत चौधरी को बड़े नेताओं की तरह आम आदमी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी और यही वोट न डालने की सबसे बड़ी वजह रही। हालांकि आरएलडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी भी संभावना को नकारा गया और कहा गया कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने और अस्पताल में होने की वजह से जयंत चौधरी वोटिंग करने संसद में नहीं आ सके, लेकिन इसमें बीजेपी के साथ होने का कोई एंगल नहीं है और वो इंडिया गठबंधन की मुंबई की बैठक में मौजूद रहेंगे। बातें तमाम है, दावे तमाम है, वादे हजार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी की समय समय पर बेरुखी नजर आ ही रही है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है या फिर नहीं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।